एक्साइड इंडस्ट्रीज़। दोस्तों, आज हम अगेन इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले 26 अप्रैल के दिन इस स्टॉक का हमने एनालिसिस किया था और जो लेबल्स बताए थे वो काफ़ी हद तक मार्केट वोलेटाइल था, तो दोनों तरफ के ही लेवल अचीव हुए हैं, दोनों तरफ के ही टारगेट अचीव हुए हैं। और आज इतने दिनों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब रेंज ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज़, तो इसके नए लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आने वाले शॉर्ट टर्म में ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ किन लेवल्स पे परफॉर्म करेगा, वो पूरे लेवल्स मैं आपको इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूँ। इसके बाद उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज़ करती क्या है, इसके बाद इसका मार्केट कैप कितना है, इसका 52 वीक हाई लो कितना है, इसका पीई रेशियो कितना है, बुक वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, आरओई कितना है, फेस वैल्यू कितना है, इसके पीर कंपैरिजन स्टॉक कौन कौन से हैं, इसके बाद इसके जो FII DII प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी क्या है, ये पूरी बारीक से बारीक चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसे निकले हैं इसके, ये भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ आपको पूरा लास्ट तक बने रहना है बगैर स्किप किए हुए, ठीक है दोस्तों। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ वैसे ही पहुँच सके। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर व्हाट्सअप नंबर है। जैसे मैं रीड करता हूँ आपके स्टॉक का लेवल आपके पास मिल जाएगा। अब यदि लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर्स से रिलेटेड आपको कुछ लेवल्स चाहिए हैं, लाइव मार्केट में जो बनते हैं वो चाहिए हैं, तो भी मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही मैं देखता हूँ आपसे बात कर लूँगा। चलिए, अब हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसने क्लोजिंग दी है 579 पैसे पर, ठीक है। यदि ये स्टॉक 597 रुपये 40 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, 597 रुपये 40 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 620, 648, 694, 740 और 768। ये इसके ऊपर के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यदि नीचे में 574.55 के नीचे, 574 के नीचे सस्टेन करता है ये स्टॉक, तो 574 के नीचे सस्टेन करने पर 546, 500, 454 और 426 ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन लेवल्स पर आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो भी अपना ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर 5 मिनट का इंट्राडे का चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जितने भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते जाना है, एक के नीचे एक। अब जब भी लाइव मार्केट में स्टॉक का प्राइस रनिंग करता है, ये जैसे कोई लेवल है, इसके ऊपर पहला कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, 2 कैंडल क्लोज हुए, बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा अगला लेवल। इसी तरीके से ये यदि लेवल है, इसके नीचे पहला कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, आपकी सेल कॉल जनरेट हो गई, टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहना है। यही एकमात्र स्ट्रेटजी है इस मार्केट में दोस्तों।
लेबल्स के ऊपर परफॉर्म करने वाली, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। इस पे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। ये मैंने आपको लेबल्स भी बता दिए, इम्पॉर्टेंट लेबल्स, और इन पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी बता दिया। अब हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आप एक्साइड नाम से परिचित होंगे, ये इनका मेन जो कारोबार है बैटरी जो है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज बैटरीज़ जो है और अलाइड प्रोडक्ट्स बनाती है इंडिया में, ठीक है। अब इसका मार्केट कैप है 49,309 करोड़ का। साल भर का हाई 620 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 229 रुपये का बनाया है। 56.2 के पीई पर ये वर्क कर रहा है। 152 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी। 0.35% का डिविडेंड यील्ड है। 7.30% का आरओई है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो ये ऑटो एंसिलरीज सेक्टर में आता है, और इसके कॉम्पिटिटर में संवर्धन मदरसन हो गया, बॉश हो गया, यूनो मिंडा हो गया, ठीक है, सोना BLW हो गया, मदरसन वायरिंग हो गया, ये सब इसके कॉम्पिटिटर में आते हैं। अब हम बात करेंगे बैटरी सेक्टर में। इसका अमरा राजा बैटरी जो है, अमर राजा बैटरी, वो इसका कॉम्पिटिटर हो गई। अब हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी लंबे समय से 45.99% बनी हुई है। FII की हिस्सेदारी बढ़कर मार्च क्वार्टर में 13.57% हो गई है। DII की हिस्सेदारी कम होकर मार्च क्वार्टर में 18.57% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़कर मार्च क्वार्टर में 21.88% हो गई है। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया दोस्तों। अब यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट जो है इसका आ चुका है 30 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, और अनुमान से अच्छा रिज़ल्ट था। उस दिन ये 472 रुपये चल रहा था, और आज की डेट में इसकी वैल्यू 580 रुपये है। तो उससे आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया रिज़ल्ट रहा होगा। तो दोस्तों A to Z एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में मैंने A to Z सारी जो जानकारी है वो आपको मुहैया करा दी है। अब ट्रेड आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर 4 इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग जो वीडियोस जो है, ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस डलते हैं। यदि आपके पास इन वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे मैं यहाँ से पब्लिश करूँ वैसे ही आपके पास पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। मैं जैसे ही देखता हूँ आपको लेबल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लाइव मार्केट में भी जो है अपने शेयर्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लेबल्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे मैं देखता हूँ आपको कॉल बैक करूँगा। तो ये हो गया दोस्तों आज का ये एक्साइड का इम्पॉर्टेंट वीडियो। थोड़ी देर में मैं फिर से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नया वीडियो किसी अन्य स्टॉक पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।